बात करते हैं सक्सेस नंबर 7 की। ये लोग लॉजिकल मिलेंगे, आपको डेटा ड्रिवन मिलेंगे, दिल की जगह से दिमाग से काम लेने वाले मिलेंगे। इनके हर काम के पीछे एक स्ट्रेटेजी छुपी होगी। ये इतने जीनियस होते हैं कि काम कोई भी हो, खेल कोई भी हो, दे प्ले देयर ओन गेम, यानी कि हर तरह के खेल का नियम सीखेंगे। सबसे पहले उसमें प्रॉपर टाइम भी लगाएंगे और जब नियम सीख जाएंगे तो उसमें अव्वल भी आ जाएंगे। ये अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर नहीं करते, इनकी लाइफ ही अपनी वेवलेंथ पे चल रही होती है, यानी कि एक अलग दुनिया में चल रही होती। बड़े मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं। आपको हो सकता है कि आसपास ये हंसते खेलते कूदते या फिर एकदम से सिंपल से आदमी लगे और दिमाग में उतने ज्यादा ख्याल चल रहे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी है। मान लीजिए जस्ट एग्जांपल मैं बोल नहीं रहा हूं कि क्रिमिनल एक्टिविटी चलती है दिमाग में, पर इनके चेहरे या इनके हाव भाव से और सालों साल आपके साथ रहेंगे और इनकी व्यक्तित्व बिल्कुल ही अलग होगा, यानी कि आप गेस भी नहीं कर पाओगे। ये चीजें जिनकी 7 है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि लोग पता ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल में इंसान है क्या, सोच क्या रहा है और करने क्या वाला है। ये लोग प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा लॉजिक को ढूंढते हैं और हर चीज को एनालिसिस करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। कुछ चीज अगर समझ नहीं आती है तो अपने सवाल पूछने से भी पीछे नहीं हटते। ये हर छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इवन ये हर छोटी छोटी चीजों को उस वक्त भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जब लोग बिल्कुल केयरलेस होते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपके ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आप थोड़े से केयरलेस हो गए, कुछ बातें कर रहे हो, आप किसी और से फोन पे बात कर रहे हो, ये व्यक्ति 7 सक्सेस नंबर वाला 7 वाला ये आपको उस वक्त भी ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो ये इतनी ऑब्जर्वेशन की पावर इनकी इंक्रीज हो जाती है, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, जिस वजह से ये कई बार ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन बता देते हैं जो कि बाकी के लोग नहीं बता पाते हैं। जब भी हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई होती है ना, तब हमारी अवेयरनेस बहुत हाई होती है और उस वक्त हम वो सोल्यूशन अपनी लाइफ का हो या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हो, ऐसा सोल्यूशन निकाल के आते जो हमेशा से सामने होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, एक कहावत बनी है कि इस बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, वही बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो इस तरह से सक्सेस नंबर 7 की पर्सनालिटी को बनाया गया है। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं सक्सेस नंबर 8 के बारे में। ये लोग आपको कॉन्फिडेंट मिलेंगे, स्टेबल मिलेंगे, इनके अपने खुद के ओपिनियन होते हैं हर बात को लेकर, जिनके लिए ये स्टैंड लेना भी जानते हैं। इन्हें पैसों से ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार होता है। हालांकि ये पैसों की वैल्यू करना जानते हैं लेकिन उसको मैनेज करना नहीं जानते हैं। ये फ्रीडम लवर होते हैं, पावर और रिस्पेक्ट के साथ साथ एक सिक्योर लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये लोग बड़ा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए दुनिया इन्हें याद रखे, यानी कि इनके जाने के बाद भी लोग इनको याद रखें कि यार वो आदमी था, उसने जो काम किया ना वो कोई और नहीं कर पाता है। हालांकि नंबर 8 वालों को लाइफ में हमेशा मनी रिलेटेड एंड सेल्फ एम्पावरमेंट को लेकर चैलेंजेस आते हैं। शुरुआती उम्र में देखा गया है कि ऐसे लोगों के सामने यूनिवर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेंकता है। कई बार फैमिली को लेकर प्रॉब्लम देता है, कई बार हेल्थ को लेकर देता है, लेकिन उस सारे प्रॉब्लम से ओवरकम होकर ये एक अच्छी फाइनेंशियल अबंडेंस लाइफ अपने लिए क्रिएट कर ले जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बदौलत। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ मेड पर्सन की पूरी स्टोरी है। तो इस तरह से सक्सेस नंबर 8 के बारे में का एटीट्यूड बनाया गया। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं सक्सेस नंबर 9 की। तो ये लोग नेचुरल क्रिएटिव होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, एक अच्छे टीचर होते हैं, कंपैशनेट लीडर होते हैं। ये लाइफ में कुछ काम ऐसे भी करते हैं जो मानवता के लिए होते हैं, मतलब कि इन्हें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ऐसे लोग वही हैं जो कहते हैं कि अपुनिची भगवान है। इनको कई बार ऐसे लगने लग जाता है ना कि मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है, जो करता हूं वो हो जाता है, जो कहता हूं वो हो जाता है। इस तरह का इनका एक व्यक्तित्व हो जाता है। ये लोग अभी जो चल रहा है ना लाइफ में उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, पीछे क्या हो गया आगे क्या होगा उस पर बहुत ज्यादा नहीं फोकस करते। इस लाइफ को इस मोमेंट पे जीना चाहते हैं। लाइफ में जो भी आप सीखते हैं उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। नेचुरल टीचर है, जैसे मैंने आपको बताया। आपका ज्ञान का भंडार बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप हर एक चीज से सीख रहे होते हो। आपने दिन में सुबह 10 रील देखी हैं, आपको न जाने वो रील क्यों याद रह जाती है, 1 महीने बाद उसी रील का ज्ञान किसी और को बता दोगे और लगेगा कि भैया इनको तो कितना आता है। पर ये आपकी ग्रेस्पिंग पावर है। आपके दिमाग में अगर कोई चीज आ जाती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में उसको आप यूज ही कर लेते हो। आपकी लाइफ फुल ऑफ मैजिक से भरी होती है। ये लोग नेचुरली बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। किसी से भी बात करेंगे तो लगा देंगे कि यार
ऐसी बात कर रहा था जैसे मैं इसको सालों से जानता हूं। यानी कि ये आपकी क्वालिटी है कि आप दूसरों को घर जैसी फीलिंग दे देते हैं। आपके अंदर एक अजब सा अट्रैक्शन होता है जो कि लोगों को बहुत प्रभावित करता है। ये आपकी क्वालिटी है। आप एक और फिलॉसफी पे यकीन करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। जी हाँ, आपको कई सारी चीजें लाइफ में नहीं आती हैं, लेकिन आप दुनिया को ऐसा दिखाते हो कि आपसे ज्यादा अच्छी किसी को नहीं आती है और दुनिया मान भी लेती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो फेक इट टिल यू मेक इट की फिलॉसफी पे आप काम करते हैं और इतना बखूबी काम करते हैं कि कोई कभी आपकी कमजोरी पकड़ नहीं पाता है। लेकिन आप अदर साइड में जब दुनिया इसमें बिजी होती है, आपके इस भ्रम में जो चक्रव्यूह आपने बनाया है, आप उस चीज को सीख भी रहे होते हो ताकि कभी सच्चाई दुनिया के सामने आ भी ना पाए। तो आप सबका सक्सेस नंबर 9 है। तो इस तरह की आपकी स्टोरी बनाई गई है या फिर आपका एटीट्यूड बनाया गया, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।